ये आप 2 मिनट का जानकारी सुनो जिसके लिए GoPro स्टार्ट रिकॉर्डिंग। पहले बोलो पुष्कर राज महाराज की जय। 2 मिनट का जानकारी सुनो। ऐसा है जिसके लिए आप लोग आए हैं। पुष्कर सरोवर पुष्कर क्यों बना, कैसे बना, ब्रह्मा जी का 2 पत्नी क्यों है, ब्रह्मा जी के मंदिर में फूल प्रसाद क्यों नहीं चढ़ता है, और किस 2 कार्य से यात्री लोग पुष्कर आता है। अगर ये जानकारी आपके समझ में नहीं आए तो मेरे से वापस से पूछ सकते हैं, मेरा कार्य आपको बताने का है। सर्वप्रथम बोलिए पुष्कर राज महाराज की, अपने माता पिता की। अपन सभी लोग घर से निकलते तो एक ही बात कहते हैं, पुष्कर चलो पुष्कर चलो। पुष्कर जी हमारे इधर कोई मंदिर मूर्ति का नाम नहीं है, पुष्कर नाम इस जल सरोवर का है। इस जल सरोवर के आपके चारों तरफ राजा महाराजाओं के ये 52 घाट दिखाई देंगे, और इन 52 घाट के पीछे पुष्कर नगर है जिसमें 1001 से ज्यादा मंदिर स्थापित है। किसी भी मंदिर मूर्ति में आपके हाथ से फूल प्रसाद पूजा अर्चना दान दक्षिणा नहीं चढ़ता है। अपने हिंदुओं में 3 देवता प्रमुख माने गए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी का पृथ्वी लोक पर कोई धाम नहीं है, विष्णु जी का धाम गया, शिव का धाम काशी जो बनारस में आता है। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी लोक पर अपना धाम बनाने के लिए विष्णु भगवान से प्रार्थना किया, तो विष्णु भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, तो अपनी नाभि में से कमल का पुष्प का उत्पत्ति किया और ब्रह्मा जी के हाथ में देकर बोला, ब्रह्मांड के साथ परिक्रमा लगा कि ये कमल का पुष्प पृथ्वी लोक के जहाँ पर भी जाके गिरेगा वहाँ पे आपका धाम बन जाएगा। ब्रह्मा जी ने पूरे ब्रह्मांड के साथ परिक्रमा लगाते हुए कमल का पुष्प ब्रह्मांड से गिराया। वह कमल का पुष्प सामने आके गिरा, आपको ऑरेंज कलर का टेम्पल दिखाई देगा। पुष्प जैसे ही जमीन में गिरा, जमीन पे गिरने के बाद 7 पाताल फटे और जल का उत्पत्ति हुआ, तो ब्रह्मा जी बहुत खुश हुए और प्रसन्न होकर इस जगह को नाम दिया पुष्प मतलब फूल और हाथ मतलब कर, दोनों का संस्कृत में संधि विच्छेद किया, तो इस जगह का नाम हुआ पुष्प प्लस कर पुष्कर। पुष्कर नाम हो जाने पर ब्रह्मा जी ने इधर बैठकर यज्ञ का विचार किया। यज्ञ करवाने के लिए ब्राह्मण देवता के पास गए और ब्राह्मण देवता से यज्ञ का मुहूर्त निकलाया, तो ब्राह्मण देवता ने ब्रह्मा जी को यज्ञ में बैठने के लिए 2 चीज का होना आवश्यक बताया। पहला बताया शुभ मुहूर्त तथा दूसरा बताया धर्म पत्नी। अपन घर परिवार में कोई शुभ कार्य करते तो पत्नी का होना आवश्यक है तथा शुभ मुहूर्त निकलाते हैं। तो जगत पिता ब्रह्मा जी का यज्ञ का मुहूर्त निकलता है। दीपावली के 20 दिन बाद हमारे यहाँ पे पुष्कर मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु लोग स्नान करने आते हैं। उस समय कार्तिक एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक का 5 दिन का जो मेला भरता है, तो ब्रह्मा जी का यज्ञ का मुहूर्त निकलता है। तो ब्रह्मा जी अपना पहला धर्मपत्नी है सावित्री माता, इन्हें बोलते हैं आप जाइए 16 श्रृंगार करके गाजे बाजे के साथ नीचे यज्ञ स्थल पे आ जाइए। मैं 33 कोटि देवी देवताओं को आमंत्रित करता हूँ और यज्ञ की शुरुआत करता हूँ। ब्रह्मा जी सभी देवी देवताओं को आमंत्रित कर लेते, परंतु पहला पत्नी को आने में देरी होता है। तो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र होते हैं, नारद सारद और सनक सनकादिक। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र होते हैं, नारद सारद सनक और सनकादिक। सबसे बड़े पुत्र होते हैं नारद मुनि को। नारद मुनि को भेजते, जाओ बेटा अपनी माता जी को बुला के लाओ और कहो पिताजी यज्ञ का इंतजार कर रहे हैं। नारद जी का कार्य होता है आपस में झगड़ा उत्पन्न कराने का, तो नारद जी जाते हैं और माता जी को 7 दिन बाद का यज्ञ का मुहूर्त बताकर नीचे लौट कर आते हैं। तो नारद जी के मन में विचार आता है, मैंने पृथ्वी लोक पर सभी देवी देवता में झगड़ा उत्पन्न कराया, लेकिन मेरे माता पिता में नहीं करूंगा तो मुझे नारद मुनि कौन कहेगा। नारद जी पिताजी के पास आके झूठ बोल देते हैं, माता जी को 16 श्रृंगार करने में बहुत समय लगेगा। ये बात सुनकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर ब्रह्मा जी यज्ञ स्थल से उठकर अपने 2 द्वारपाल पाए जाते हैं, धनपति कुबेर और सुरपति इंद्र भगवान। उनको भेजते, जाओ जहाँ पर भी तुम्हें कोई पराई स्त्री पराई कन्या दिखे उसे मेरे पास लेके आओ और उसे शुद्धिकरण करके उसे यज्ञ में विराजमान कीजिए। यहाँ से हमारे 10 किलोमीटर दूरी पर नांद गाँव है, वहाँ एक गुर्जर की ग्वाला की कन्या गाय को चारा डालती रहती है। उस गुर्जर की कन्या के घर पे जाते हैं, उसको झूठ बोल के लाते हैं और गाय के मुख में उसको चारा का रूप देकर गौ माता के मुख में डालते हैं, और पीछे से जो गौ माता का गोबर निकलता है, गोबर का कन्या जैसा पुतला बनाते हैं और वेदों के मंत्रों द्वारा शुद्धिकरण करते हैं। तो ब्रह्मा जी का दूसरा धर्मपत्नी का उत्पत्ति होता है वेद माता गायत्री, जो अपन सभी लोग गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, ओम भूर्भुवः। ये ब्रह्मा जी का दूसरा पत्नी है। ब्रह्मा जी दूसरा पत्नी के साथ यज्ञ रचाते, तो यज्ञ में आहुति लगता है स्वाहा स्वाहा। ये आहुति सावित्री माता के कानों तक पहुंचता है, तो सावित्री माता अपना 16 श्रृंगार छोड़ के नीचे आके देखती है ब्रह्मा जी के पास दूसरा धर्मपत्नी, तो वह क्रोधित हो जाती है और ब्रह्मा जी को 2 श्राप दे देती है। पहला श्राप ये देती कि आपने मेरे होते हुए पराई स्त्री के साथ विवाह स्थल को यज्ञ आमंत्रित किया है। मैं आपको श्राप देती हूँ कि पूरे संसार में वर्ल्ड में आपका एक ही मंदिर बनेगा, वह पुष्कर में स्थापित होगा। मंदिर मूर्ति में साधु सन्यासी के हाथ से फूल प्रसाद पूजा अर्चना चढ़ेगा, तथा कोई भी घरगृहस्थी वाला आएगा आपका मंदिर मूर्ति का पूजा अर्चना नहीं करेगा और किसी भी घर परिवार में आपका पूजा अर्चना नहीं होगा। आपने देखा होगा अपन सभी लोग सभी देवी देवता का पूजा अर्चना करते, परंतु ब्रह्मा जी का मूर्ति का नहीं करते। दूसरा श्राप ये दिया, जो भी घरगृहस्थी वाला परिवारजन होगा सबसे पहले जल सरोवर पे आएगा, जल का छींटा लगाएगा, प्रसाद चढ़ाएगा, मनोकामना मांगने के बाद यहाँ से मंदिर को जाएगा।
ये 2 शराब दे देने के बाद पहला पत्नी जाके पहाड़ी पे विराजमान हो गया। इधर यात्री लोग 2 कार्य से आता है। पहला आता है घूमने फिरने यात्रा करने, जैसे आप लोग आए हैं 21-21 रुपए का परिवार के नाम से प्रसाद का थाली आता है। जो जोड़े से आता है जोड़े से चढ़ाता है, जो अकेले आता है अपने माता पिता की लंबी उम्र के लिए प्रसाद बैठ के चढ़ाता है। दूसरा कार्य होता है अपना घर परिवार में 7 कुल में किसी का स्वर्गवास हो जाता है, माता पिता दादा दादी सास ससुर, तो 7 कुल के पूर्वजों का पितरों का यह पिंडदान होता है। जो समय निकाल के आता है पूर्वजों के नाम से पिंडदान करता है। जिसके पास समय नहीं होता है तो अपने पूर्वजों को जल तर्पण से श्रद्धांजलि देता है, क्योंकि वो भी अपनों से आस लगाता है कि मेरे घर परिवार से कोई बेटा पोता कोई पुष्कर जाएगा तो मेरे नाम से जल श्रद्धांजलि अर्पण करेगा। गंगा जावे गोमती जावे सब तीर्थ कर आवे, एक धाम पुष्कर नहीं आवे नर मुक्ति ना पावे। आप वर्ल्ड में कई भी 4 धाम की यात्रा करके आ जाओगे, लेकिन आप पुष्कर नहीं आओगे तो आपका यात्रा सफल नहीं होगा। ये यहाँ का जो भी रूप है ब्रह्मा जी का ब्रह्म सरोवर का रूप है। मंदिर मूर्ति का कोई महत्व नहीं है। ब्रह्मा जी का मंदिर चतुर्मुखी है। जब आप दर्शन करोगे 3 मुख सामने दिखाई देगा, चौथा मुख कांच के शीशे में पीछे दिखाई देगा। पास में वेद माता गायत्री माता विराजमान है। जली का ही रूप है, जली का मान्यता है। मंदिर में जाना है, हाथ जोड़ना है और मस्तक को सर झुका के मनोकामना मांगना है, खाली हाथ वहाँ से लौटना है। बोलो पुष्कर राज महाराज की। नीचे चलो, जल का छींटा लगाओ, आचमन करो, परिवार के नाम से प्रसाद का थाली लो और प्रसाद चढ़ाओ। फिनिश? हाँ फिनिश, हमारे को दे देना फिनिश।